हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट्स। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में, इसके बाद हमने पढ़ा था रोमन स्कॉलर्स के बारे में, इसके बाद हमने पढ़ा था अरब स्कॉलर्स के बारे में। अब बेसिकली इन सभी स्कॉलर्स के बाद अब हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। स्कूल्स में बेसिकली 4 कंट्री आते हैं। फर्स्ट कंट्री जर्मनी, सेकंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड द लास्ट कंट्री इज़ अमेरिका। तो आज हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आपने ये सब जितने भी वीडियोस है मैंने अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो जाके चेकआउट कर लेना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश स्कूल ऑफ जोग्राफिकल थॉट्स। तो इनके जो फाउंडर हैं बेसिकली वो हेल्फर्ड जॉन मैकिंडर, इन्होंने ही शुरुआत की थी। तो बेसिकली ही वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। अब देखो इन्होंने 1887 में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया था इन्होंने ही। और ये फर्स्ट ज्योग्राफी का प्रोफेसर भी बने थे उस यूनिवर्सिटी में। तो उसके पहले बेसिकली रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी नाम का एक जर्नल था जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1830 में। तो वहीं पे जितने सारे रिसर्च होते थे वहीं पे सबमिट किया जाता था और उसी के ज़रिए पब्लिश किया जाता। रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के ज़रिए ही पब्लिश किया जाता था जितने भी सारे रिसर्च होते थे। तो बेसिकली ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट केनिया। अब इन्होंने ये पहले व्यक्ति थे जो माउंट केनिया पे चढ़ाई किए थे और उन्हें पता लगाया था डिस्टेंस के बारे में। मैकेंडर आइडेंटिफाइड, अब बेसिकली इनका एक स्टेटमेंट है कि ज्योग्राफी को लेकर कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन दैट ट्रेसेस द इंटरेक्शन ऑफ मैन विथ हिज फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जो पर बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो ब्रिटेन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के जितने भी सारे प्रोफेसर्स थे, जितने भी सारे स्कॉलर्स थे, वो मैन विथ फिजिकल इन्वायरमेंट को लेकर स्टडी करते थे। मतलब कि इन्होंने मैन को एक कंपोनेंट माना था ज्योग्राफी का। तो बेसिकली इनका ये एक स्टेटमेंट है। तो अब नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखते हैं। इन 1904, अब इन्होंने 1904 में इन्होंने एक रिसर्च किया था, रिसर्च सबमिट किया था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री नाम का, जो कि बाद में रीनेम करके हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर किया गया था। अब इस रिसर्च में बेसिकली क्या था, इस जो आर्टिकल था, ये जो जर्नल था, इसमें बेसिकली एक जो एरिया है ये हार्टलैंड कंसीडर किया जाता है और जितने भी सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के पास आइलैंड्स कंसीडर किए जाते हैं। अब देखो हार्टलैंड जो है वो बेसिकली रसिया का मेजर रीजन्स कवर करता है, रसिया और एशिया का। तो बेसिकली इनका जो स्टेटमेंट था कि जो भी व्यक्ति ये ईस्टर्न यूरोप को रूल करेगा, ईस्टर्न यूरोप को रूल करेगा, वो बेसिकली हार्टलैंड को भी रूल करेगा। और जो हार्टलैंड को रूल करेगा वो बेसिकली वर्ल्ड आइलैंड को भी रूल करेगा। जितने भी सारे वर्ल्ड आइलैंड है उसको, जितने भी सारे वर्ल्ड आइलैंड है उसको रूल करेगा। और जो वर्ल्ड आइलैंड को रूल करेगा वो बेसिकली पूरे पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्यूरर करेगा, पूरे के पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, हू रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड। मतलब जो ईस्ट यूरोप को रूल करेगा वो पूरे के पूरी तरह से हार्टलैंड पे कब्जा कर लेगा। और जो हार्टलैंड पे कब्जा कर लिया मतलब समझ लो जितने भी सारे आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका को कंसीडर किया जाता था। अब जितने भी सारे जो हार्टलैंड में जिन्होंने कब्जा किया वो बेसिकली वर्ल्ड आइलैंड को भी कब्जा कर लेंगे। और जो वर्ल्ड आइलैंड को कब्जा कर लिया, ये सब को जितने भी क्षेत्र को कब्जा कर लिया तो वो बेसिकली पूरे के पूरे वर्ल्ड को कब्जा कर लेगा। तो बेसिकली इस थ्योरी में यही इनका कहना था। और इनके जो बुक थी, पहली बुक थी ब्रिटेन एंड द ब्रिटिश, जिन्होंने इसमें ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था ब्रिटेन का, जो कि 1902 में पब्लिश किया गया था। सेकेंड बुक इज़ डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी, पब्लिश इन 1919। इसमें बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियोपॉलिटिक्स के बारे में बताया था। बेसिकली पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि पब्लिश हुआ था 1919 में। अब बेसिकली इसी बुक में इन्होंने जो हार्टलैंड थ्योरी का जो पहले नाम था द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, इसी बुक में इन्होंने रीनेम करके द हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकिंडर कर दिया। तो बेसिकली इनका यही कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी फील्ड में।
तो अब नेक्स्ट स्कॉलर पढ़ते हैं ह्यूज रॉबर्ट मिल। इनका टाइम पीरियड था 1861 से लेकर 1950 तक। तो बेसिकली ये एक ब्रिटिश जोग्राफर थे, एक मेट्रोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने जो कि टीचर थे, प्रोफेसर थे और मेट्रोलॉजी के टीचर थे। इनके जो मेन बुक्स है, पहला बुक है द इंग्लिश लेक्स पब्लिश इन 1895, सेकंड बुक इज रियल्म ऑफ नेचर पब्लिश इन 1891। बेसिकली पहला बुक में इन्होंने बताया था ब्रिटिश सीज के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, और जो सेकंड बुक है इसमें बताया था डिफरेंट रेसेस ऑफ मैन इन द वर्ल्ड, अराउंड अराउंड द वर्ल्ड। अब बेसिकली इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में भी इनका थोड़ा बहुत योगदान था। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। अब देखो इनके जो लेटर पार्ट्स ऑफ लाइफ थे, मतलब जो मृत्यु के समय था, उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट वर्क किया था रॉयल जोग्राफिकल सोसाइटी में, जो कि पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था? 1830 में पब्लिश हुआ था, सॉरी इस्टेब्लिश हुआ था। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड रेनफॉल मैप्स ऑफ ब्रिटेन एंड लैंड यूज मैप। अब देखो इन्होंने ब्रिटेन का रेनफॉल मैप भी बनाया था, जो कि 50 ईयर्स का रेनफॉल मैप था, एवरेज 50 ईयर्स ऑफ एवरेज ऑफ ब्रिटेन रेनफॉल मैप था, और इन्होंने लैंड यूज मैप भी बनाया था। तो बेसिकली इनका यही कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने दो बुक लिखी थी, इंग्लिश लेक और द रियल्म ऑफ नेचर। इंग्लिश लेक में इन्होंने बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम ऑफ ब्रिटेन के बारे में बताया था, और रियल्म ऑफ नेचर में इन्होंने डिफरेंट रेसेस के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट स्कॉलर पढ़ते हैं सर पैट्रिक गेडेस। इनका टाइम पीरियड था 1850 से लेकर के 54 से लेकर के 1932 तक। तो बेसिकली ये एक स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, जो कि बायोलॉजिस्ट एज वेल एज सोशियोलॉजिस्ट भी थे। और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो अर्बन ज्योग्राफी में था, टाउन एंड रीजनल प्लानिंग को लेकर था। और इनका जो मानना था ये ग्रेटली ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे किससे? डार्विन्स इवोल्यूशनरी थ्योरी से। जैसे मैंने पहले कहा था, ये एक बायोलॉजिस्ट थे जो कि डार्विन्स को सपोर्ट करते थे, इवोल्यूशनरी थ्योरी उनका जो था उसमें सपोर्ट करते थे। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो अर्बन ज्योग्राफी में था। इन्होंने दो बुक लिखी थी, सिटी डेवलपमेंट इन 1904, और एक बुक लिखी थी सिटीज़ इन इवोल्यूशन इन 1915। बेसिकली आप जो बुक्स के नाम है वो याद कर लेना। अगर कोई भी स्कॉलर्स का आपको कंट्रीब्यूशन लिखने आए एग्ज़ाम में, तो आप कम से कम दो बुक तो लिखिए। तो बेसिकली इनका एक स्टेटमेंट भी है, एक स्टेटमेंट है फर्स्ट सर्वे देन वर्क। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि ये भी इंडक्टिव अप्रोच के जोग्राफर थे, कि पहले आप ऑब्जर्वेशन करो, फिर उस ऑब्जर्वेशन को कंक्लूड करके एक जनरल ट्रीटिस दो, जनरल थ्योरी दो, जनरल लॉज दो। तो बेसिकली फर्स्ट सर्वे एंड देन वर्क। अकॉर्डिंग टू हिम ज्योग्राफी इज नॉट डिस्क्रिप्टिव बट इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। बेसिकली इन्होंने कहा था कि ज्योग्राफी सिर्फ पढ़ाई या फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं है, रेदर देन डिस्क्रिप्टिव, ये एक अप्लाइड साइंस है बेसिकली। जितने भी ये बेसिकली इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि ज्योग्राफी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब इन्होंने एक टर्म दिया था कैनर्बेशन। बेसिकली इट इज़ बेसिकली ए एक्सटेंडेड अर्बन एरिया फॉर्म बाय द मर्जिंग ऑफ सेवरल सिटी एंड टाउन। तो बेसिकली जो एक शहर है और उस शहर में बहुत सारे शहर मर्ज हो जाते हैं, और उस मर्ज को होने का जो प्रोसेस है उसको इन्होंने टर्म दिया था कैनर्बेशन। कैनर्बेशन बेसिकली जो जितने भी सारे एक बड़ा शहर है, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं, उस एरिया का पार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप दिल्ली, दिल्ली ले लो, दिल्ली, और मान लो ये नोएडा है, ये नोएडा है। तो जितने भी सारे नोएडा में रहने वाले लोग हैं, वो अपने आप को दिल्लियन कहेंगे। मतलब कि आप देखोगे किसी भी कोई भी लड़का अगर रहता है नोएडा में, तो वो नोएडा नहीं बोलता, वो बोलता है कि दिल्ली में रहते हैं। तो बेसिकली इसका यही मतलब है कि जितने भी सारे एक्सटेंडेड अर्बन एरिया है एक सिटी में मर्ज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं कैनर्बेशन। तब अब चलिए नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर इज एजे हर्बर्टसन। इनका टाइम पीरियड था 1865 से लेकर के 1950 तक। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो मेटेरोलॉजी और ओशिनोलॉजी यानी कि हाइड्रोलॉजी में था। अब देखो इन्होंने एक किताब में मेजर नेचुरल रीजन्स एंड एसे इन
सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, इस बुक में इन्होंने 15 नेचुरल रीजन्स को, वर्ल्ड को डिवाइड किया था, वर्ल्ड इंटू 15 नेचुरल रीजन्स इन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इन्होंने बेसिकली 15 रीजन्स में डिवाइड किया था वर्ल्ड को। तो इनका मेजर वर्क्स था रिसेंट डिस्कशन ऑन द स्कोप एंड एजुकेशन अप्रोच टू ज्योग्राफी, जो कि पब्लिश हुआ था 1901 में। मेजर नेचुरल रीजन्स, जो कि मैंने अभी बताया। थर्ड बुक इज मैन एंड हिज वर्क, 1911 में पब्लिश हुआ था। और लास्ट बुक इज जोग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश रेक। इस बुक में बेसिकली ब्रिटेन के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था इस बुक में। अब नेक्स्ट स्कॉलर हमारे आते हैं हर्बर्ट जॉन फ्लोरे। इनका टाइम पीरियड था 1877 से लेकर के 1968। तो बेसिकली ये बहुत ही फेमस जोग्राफर थे। इनका मेन जो कंट्रीब्यूशन था वो एंथ्रोपोलॉजी में था, और इन्होंने जो ग्रेजुएशन की थी जूलॉजी जियोलॉजी एंड बोटनी सब्जेक्ट में किया था। और जैसे कि मैंने अभी कहा था, ये जियोलॉजी के स्टूडेंट थे, तो ये भी डार्विन्स के जो इवोल्यूशनरी थ्योरी था उससे प्रभावित थे। और इनका जो मेजर वर्क है ह्यूमन ज्योग्राफी में और अर्बन ज्योग्राफी में ज़्यादा था। He wrote a book, Human Geography in Western Europe. He described the concept of human region in this book. अब बेसिकली एक इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। क्या कॉन्सेप्ट दिया था? ह्यूमन रीजन्स का कॉन्सेप्ट दिया था। और किसमें, कौन सा बुक में दिया था ह्यूमन रीजन्स का कॉन्सेप्ट? ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप। He expressed that human regions are not just created by circumstances but with human actions. अब बेसिकली इनका ये कंसिडरेशन था कि जितने भी सारे ह्यूमन रीजन्स है वो ऐसे ही इवॉल्व नहीं होते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। एक जो प्रॉपर ह्यूमन एक्शंस होता है और उस एक्शंस के चलते एक टाउन बनता है, एक सिटी बनता है, एक रीजन बनता है। तो बेसिकली इनका यही कंसिडरेशन था। दस फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रीजन्स आर पॉसिबल बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इनके मेजर वर्क्स का, जितने भी सारे मेजर वर्क्स हैं इनके, पीपल ऑफ यूरोप इन 1902 में, द रेसेस ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स, द रेसेस ऑफ मैनकाइंड इन 1927, एंड द लास्ट बुक इज द कॉरिडोर ऑफ टाइम इन 1958। इनके मेजर बुक्स हैं, मेजर बुक्स के नाम हैं। तो बेसिकली ह्यूमन रीजन्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था, 1919 में आर्टिकल लिखा था। और इन्होंने ह्यूमन रीजन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी इज लाइफ, न्यू लाइफ, एंड लास्ट कैटेगरी इज गुड लाइफ। तो अब नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं, सर डडले स्टैम्प। इनका टाइम पीरियड था 1898 से लेकर के 1967। बेसिकली ये जूलॉजी और ज्योग्राफी के स्टूडेंट थे, और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में वो लैंड यूज सर्वे और लैंड यूज सिस्टम में था। बेसिकली ये एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड थे। हिज मेजर वर्क्स आर द ज्योग्राफी ऑफ लाइफ एंड डेथ, ए हैंडबुक ऑफ कमर्शियल ज्योग्राफी, आवर डेवलपिंग वर्ल्ड, अप्लाइड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी, ए डाइकोटोमी ऑफ ज्योग्राफी। बेसिकली इन सभी बुक्स या लैंड यूज सर्वे से रिलेटेड था या लैंड यूज सिस्टम से। अप्लाइड ज्योग्राफी, बेसिकली इन्होंने ज्योग्राफी को मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर पे लिया और बहुत सारे अपने आइडियाज़ दिए। तो हमारे जो लास्ट स्कॉलर हैं वो है पीटर हैगेट। 1913 से लेकर के अब तक जिंदा भी हैं ये। इनका जो मेजर वर्क है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन में ज़्यादा है। तो बेसिकली ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड। ही हैज़ रिटन इन 3 साइंटिफिक एरियाज। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है ज्योग्राफी में वो बेसिकली 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भाग था फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड, सेकंड भाग है इनका क्वांटिटेटिव मेथड से रिलेटेड, थर्ड भाग है इनका जितने भी सारे डिजीज़ होते हैं, जितने भी सारे हर शताब्दी में कोई ना कोई डिजीज़ होता है और उस डिजीज़ को ये स्टडी करते थे। तो बेसिकली इनके सब बहुत सारे बुक्स के नाम हैं यहाँ पे। पहला बुक है नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इन 1967। सेकंड बुक है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, द ज्योग्राफर्स आर्ट,
ज्योग्राफी ए ग्लोबल सिंथेसिस। ये जितने सारे बुक्स हैं ये बेसिकली फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और अब हम लोग पढ़ेंगे जितने भी सारे बुक्स हैं इनके क्वांटिटेटिव मेथड्स वाले बुक। तो पहला है लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, सेकंड बुक इज नेटवर्क एनालिसिस, रीजनल फोरकास्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्पेशियल स्ट्रक्चर, लोकेशनल मॉडल्स, लोकेशनल मेथड्स। ये जितने भी सारे मैंने अभी बुक बताया ये बेसिकली क्वांटिटेटिव मेथड से मेथड से क्वांटिटेटिव मेथड्स को प्रमोट करता था। ये जितने सारे बुक्स है। अब इनके जो थर्ड बुक है वो डिजीज के ऊपर था। स्पेशियल डिफ्यूजन, स्पेशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स, एटलास ऑफ डिजीज डिस्ट्रीब्यूशन, एटलास ऑफ एड्स, मेसेल्स ए हिस्टोरिक ज्योग्राफी, डेसिफरिंग ग्लोबल एपिडेमिक्स, आइलैंड एपिडेमिक्स एंड वर्ल्ड एटलास ऑफ एपिडेमिक डिजीज। और ये जितने सारे बुक हैं ये बेसिकली डिजीज डिजीज से रिलेटेड है। तो बेसिकली इतने सारे हमने स्कॉलर्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड द लास्ट वन इज 7 जो कि थे हमारे फर्स्ट वन हेलबर्ट जॉन मैकिंडर। तो बेसिकली आज का वीडियो में बस इतना ही। अब हमने पढ़ लिया है ब्रिटिश स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के बारे में। तो अगर आपने ये जितने भी सारे मेरे प्रीवियस वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है, इवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट से रिलेटेड मेरे जितने भी सारे प्रीवियस वीडियो है अगर आपने नहीं देखा है तो वो मैं या तो पिन कमेंट में डाल दूंगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। और तो बस आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।